1901 न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड की ठंडी हवाओं में खड़ा एक अधूरा सा ढांचा आसमान को छूने की कोशिश कर रहा था। दूर से देखने पर वह बस लकड़ी और स्टील का टॉवर लगता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा सपना पल रहा था जो दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता था। यह सपना था निकोला टेस्ला का। 1890 के दशक के अंत तक टेस्ला बिजली की दुनिया का चमकता सितारा बन चुके थे, लेकिन 1901 में उन्होंने जो सोचा वह सिर्फ बिजली बनाने का विचार नहीं था। वह उसे बिना तारों के हवा के रास्ते पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, और वह भी लगभग मुफ्त। लॉन्ग आइलैंड के शोरहम इलाके में उन्होंने जमीन खरीदी। वहीं खड़ा होना था एक अनोखा ढांचा, वार्डनक्लिफ टावर। मशहूर आर्किटेक्ट स्टैनफोर्ड व्हाइट की मदद से 187 फीट ऊंचा टावर तैयार हुआ। ऊपर विशाल धातु का गोल गुंबद और जमीन के नीचे लगभग 120 फीट गहरी शाफ्ट। टेस्ला का मानना था कि पृथ्वी खुद एक विशाल कंडक्टर है। अगर सही आवृत्ति पर ऊर्जा भेजी जाए तो पूरी धरती एक ट्रांसमिशन नेटवर्क बन सकती है। यह सिर्फ एक टावर नहीं था, यह वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम का पहला कदम था। टेस्ला का सपना था कि इससे बिजली ही नहीं बल्कि संदेश, आवाजें और तस्वीरें भी दुनिया भर में भेजी जा सकें। उस दौर में जब दुनिया तारों में उलझी थी, टेस्ला आकाश की बात कर रहे थे। लेकिन सपनों को जमीन पर खड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। शुरुआत में उन्हें मदद मिली प्रभावशाली बैंकर JP मॉर्गन से, लगभग $1,50,000 का निवेश। उम्मीद थी कि यह प्रोजेक्ट ट्रांस अटलांटिक वायरलेस संचार में अमेरिका को बढ़त दिलाएगा। इसी बीच 1901 में गुग्लियल्मो मार्कोनी ने अटलांटिक पार पहला रेडियो सिग्नल भेज दिया। दुनिया बदल रही थी, प्रतिस्पर्धा तेज हो रही थी, लेकिन टेस्ला की सोच सिर्फ संदेशों तक सीमित नहीं थी। वे बिजली भेजना चाहते थे, बिना मीटर, बिना तार और बिना सीमा। और यहीं से कहानी में एक खामोश टकराव शुरू हुआ। कहा जाता है कि एक दिन मॉर्गन ने टेस्ला से पूछा, अगर हर कोई मुफ्त में बिजली ले सकेगा तो मीटर कहाँ लगाएंगे? यह सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं था, यह नियंत्रण का था। और अगर आपको भी लगता है कि इतिहास की कुछ कहानियां सिर्फ असफलता नहीं बल्कि दबे हुए सपनों की दास्तान होती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम उन्हीं अनकहे सच को सामने लाते हैं। 1902 तक टावर पूरी तरह खड़ा हो चुका था। रात के अंधेरे में टेस्ला की लैब से नीली चमक उठती थी। बिजली की गूंज दूर तक सुनाई देती। स्थानीय लोग हैरान थे, कुछ डरते भी थे। ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान प्रकृति से सीधे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन 1903 में सब कुछ बदल गया। फंडिंग रुक गई। मॉर्गन ने और पैसा देने से इनकार कर दिया। टेस्ला ने पत्र लिखे, समझाया, भरोसा दिलाया कि यह मानवता के लिए क्रांति होगी। लेकिन कॉरपोरेट दुनिया को यकीन चाहिए था, और मुनाफा भी। धीरे धीरे मजदूर चले गए, मशीनें शांत हो गईं, टावर खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर का सपना कमजोर पड़ने लगा। 1915 तक टेस्ला कर्ज में डूब चुके थे, और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वार्डनक्लिफ टावर को विस्फोट से गिरा दिया गया। एक विशाल सपना मलबे में बदल गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह सिर्फ आर्थिक असफलता थी या ऊर्जा पर नियंत्रण खोने का डर? सच यह है कि टेस्ला का वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सिद्धांत पूरी तरह व्यावहारिक साबित नहीं हुआ था। इतनी लंबी दूरी तक बड़े पैमाने पर ऊर्जा भेजना आज भी तकनीकी रूप से बेहद जटिल और महंगा है। फिर भी उनकी सोच ने भविष्य की वायरलेस दुनिया की नींव रखी। रेडियो, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस कम्युनिकेशन, आज की वायरलेस चार्जिंग, इन सब में कहीं ना कहीं टेस्ला की छाया है। 1943 में न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में निकोला टेस्ला ने अकेले इस दुनिया को अलविदा कहा। न कोई शोर, न कोई तालियां, सिर्फ अधूरे सपनों की गूंज। आज भी लॉन्ग आइलैंड की हवाओं में उस टावर की कहानी तैरती है। क्या मानवता मुफ्त ऊर्जा के उस मोड़ से गुजर चुकी है जिसे हमने खुद ठुकरा दिया? या यह सिर्फ एक महान वैज्ञानिक का सपना था जिसे दुनिया समझने के लिए तैयार नहीं थी? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि कुछ टावर गिर जाते हैं, लेकिन उनके विचार समय से भी ऊंचे खड़े रहते हैं।